हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, अभी हम आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी जस्ट आप लोग का एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच, जिसमें जो है ये ग्रुप डी जो आपका सीरीज जो डी है वो सीरीज डी वाले क्वेश्चन का जो है हम आंसर की अभी आप लोग के बीच जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सिटिंग है ना। तो विषय कोड आप देख सकते हैं 112। चलिए समय को जो है बर्बाद ना करते हुए हम आप लोग के बीच जो है क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन साइंस का है, जिसमें कितना टोटल आपका 1 से 80 क्वेश्चन था, जिसमें हमें कितना था 40 क्वेश्चन आपको बनाना था, ठीक है ना। तो हम पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और आंसर भी यहाँ पर किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा, ठीक है। संयोजकता यहाँ पर पूछा है ना। देखिए, संयोजकता निकालना है तो पोटेशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 19 है, तो निकाल दीजिए ये मेथड से। तो 2881 यहाँ पर ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आपका रहा, 1 आ रहा है, तो इसकी संयोजकता का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन काफी इजी था, तो आशा करते हैं कि सब 40-40 क्वेश्चन को मार्क किए होंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो कहता है कि एल्केन अंतिम में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो एन वाला फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n+2 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपके बीच बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपको याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट हो रहा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ध्यान देना है, लाल लिटमस क्या हो रहा है, नीला हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा। तो जब भी कोई लाल को नीला कर रहा है तो इसका पीएच मान जब भी होगा तो 7 से यहाँ पर अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 4 का जो है बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार। यहाँ पर ध्यान देना है, ऑक्सीजन का ये आपका आंसर गलत है। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा है, अणु नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो भार क्या होगा, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 8 और इसका अगर भार की बात करें तो इसका दुगना, तो लगभग में कितना होता है, 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम दे तो क्वेश्चन को पहले स्थिरता से समझे, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और डिमांड के अनुसार अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका सारा आंसर जो है सही होगा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आपको सारा क्वेश्चन का जो है जवाब आपको पता। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत क्या कर देते हैं कि जल्दबाजी में जो है आंसर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन का जो गलत यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर कहता है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका राइट हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए 7 नंबर की बात करें तो कहता है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछा है क्रियाशीलता का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है, सबसे देखिए ये आपका यहाँ पर करा है कि ये वाला आपका सबसे मैक्सिमम होगा और ये वाला सबसे आपका न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर ये तो मालूम है कि कॉपर तो होगा ही लास्ट में, ठीक है, और सोडियम आपका क्या होगा, शुरू में होगा, है ना। लेकिन अगर बात करें कि कॉपर, देखिए सोडियम से जो सोडियम यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। सबसे अगर इसको जो है बढ़ते क्रम में, अगर घटते क्रम में अगर इसको सजाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे मैक्सिमम क्रियाशील धातु आपका सोडियम हो जाएगा। उसके बाद आपका जिंक है, फिर मैग्नीज है, और ये आपका हो जाएगा Cu आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग के बीच। ये आपका 8 नंबर प्रश्न कहता है, आपके स्क्रीन पर ये जो है आप इसका आंसर मिलाइए। कहता है कि ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया 2EF, ठीक है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल समझना, बाई ऑप्शन भी हम इसको मान सकते हैं। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, नहीं है।
संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। क्या यह विघटन अभिक्रिया है? क्या एक धातु यहाँ पर टूट रहा है? नहीं। क्या संयोजन का मतलब क्या यहाँ पर ये जो है आपस में मिल करके एक बन रहा है? नहीं। यहाँ पर दो भी, यहाँ पर भी दो है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि एकल विस्थापन की बात कर लेते हैं, तो एकल विस्थापन में यहाँ पर क्या देते हैं कि एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है इससे संयोग कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर जो है संयोग कर रहा है ना। और Fe यहाँ से जो है आपका क्या हो रहा है, भाग रहा है, ठीक है। Fe जो है यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो है विस्थापन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। एल्युमिनियम से जो है जो FeO है वो एल्युमिनियम से यहाँ पर संयोग कर रहा है, ठीक है। और ये Fe यहाँ पर ये आपका आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट कर देंगे, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र के जो है छिद्र घिरे रहते हैं। रंध्र जो है किस छिद्र से घिरे होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वात रंध्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कहता है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोल रहा है, 10 नंबर देख लिया जाए, करा कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। काफी इजी सा क्वेश्चन दिया है कि श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा जो गैस हम मुक्त करते हैं, तो ये आपका CO2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि बताइए कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पर देखिए, याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभावी की यहाँ पर बात करें तो ये जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें इसकी आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, पता है क्या चीज, लाल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हरा नहीं होगा, याद रखना है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा, लाल। और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा नीला हो जाएगा, ठीक है। नीला नहीं, बैगनी, इसके बाद लाल के बाद आपका बैगनी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा, जल भी मुक्त होता है और यहाँ पर CO2 गैस भी मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का, कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो याद रखना, काफी इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा था, तो ये आपका अर्ध पारागम्य झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जल्द ही जो है हम आपका जो है क्लास 9th और 10th का भी बैच जो है हम शुरू एग्जाम के बाद, जैसे ही एग्जाम आपका खत्म होगा तो 9th और 10th का जो है आपका एक स्पेशल बैच हम आप लोग के बीच यूट्यूब पर जो है लाइव शुरू करने वाले हैं। जितने भी जो इस बार एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और वो अपने जो है भाई बहन या रिश्तेदार को जरूर वीडियो को शेयर करें। तो जल्दी हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए अंदाज में, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैथ वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है हटकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NCERT से हटकर। तो हम NCERT से बेस वहां पर हम बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो है वहां पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अदर बुक का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जैसे लुसेंट आपका हो गया, RD शर्मा हो गया, इन सभी के बुक के ही बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन विस्तारित है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विस्तारित क्यों पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट होगा, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहता कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है। तो ये प्रकाश के गुण पर भी, क्योंकि अभी हम ऊपर में क्वेश्चन में जिक्र किया था कि लाल रंग में अधिक होता है और प्रकाश की मात्रा, दोनों पर यह जिक्र करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है। तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, तो कहता है कि क्लोरीन वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरीन वर्णक का रंग आपका क्या हो जाएगा,
ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दांत का कठोरता का भाग है, कठोरता भाग क्या है, तो आपका इनामेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना जो है आवश्यक होगा, तो याद रखना है ये आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो अपघटक का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया, अपघटक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी उपभोक्ता हैं, है ना। अपघटक कौन है, तो ये आपका कवक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि पृथ्वी पर सौर्य का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपका सूर्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि एक वन पारिस्थितिकी में जो है कितने पोषी स्तर हो सकते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो कहता है कि 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब जानते ही होंगे कि जिसका उपयोग हम कितना बार कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है ना, दोबारा उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर सूर्य यहाँ पर बात करें तो ये आपका नवीकरणीय, 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 तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत, यहाँ पर ए राइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा आप, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। ठीक है ना, सन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो दहन करता है, जलने के बाद क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, इंजन, ईंधन की तापक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ईंधन। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला कहता है कि यूरो 2, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो यूरो 2 का संबंध जो है किससे है, तो ये आपका वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी ही ना था, देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन, तो ये आपका प्रिज्म हो जाएगा, राइट है लगा हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा को जो है सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, तो ये क्या हो जाएगा, सोलर सेल। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें आप लोग के बीच, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है ना। प्रबल क्षार यहाँ पर पूछा गया है, तो NaCl यहाँ पर कर दीजिएगा, ये आपका एक प्रबल क्षार है। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ से बात करें, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, तो ये आपका CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि फल पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन, है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कि गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है, एक आपका एक मृत जीव है। ठीक है, पौधा है ना। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, कहता है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, O3, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पोषण यहाँ पर कवक में पाई जाती है। अगला बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए दो टाइप से होता है, एक तो आपका एक दिशीय भी होता है, एक आपका बहुदिशीय भी होता है ना। तो यहाँ पर आप एक दिशीय लगाइएगा, क्योंकि देखिए पहले प्राथमिक, ठीक है, फिर आपका द्वितीयक, फिर आपका तृतीयक, है ना। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे, तो खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर बहुदर्शीय आपका दिशीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिशीय आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे अगर हम लेकर चले क्वेश्चन में, तो कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय में टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको कमेंट करना है कि मछली में कितने कोष्ठक होते हैं। अगला बात कर लेते हैं, कहता है कि विकासशील दृष्टि से हमारी जो है किससे अधिकता समानता मिलती है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा चिंपैंजी से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि दूध, एक मिनट, कह रहा है कि दूध से दही बनने में जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपका किण्वन होती है। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका रॉन्ग लगा हुआ है, तरंगदैर्ध्य अधिकतम कहा है ना दृश्य प्रकाश में, तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम किसका होता है, लाल का, क्योंकि इसका झुकाव कम होता है। ठीक है, तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है आपका यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 43 नंबर कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जो है कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर याद रखना है समानांतर क्रम में जो है प्रतिरोधों के मान को बढ़ाने के लिए हम इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये अगर हम बात कर लेते हैं आगे 44 नंबर कहता है कि किस उपकरण में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यहाँ पर गौर कीजिए नहीं होता है। ये देखिए वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, लेकिन कुंडली में आपका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण जो है होगा। ठीक है, समतल दर्पण है, ठीक है ना, दर्पण कैसा आपका समतल है, तो ना तो वो अपसारी होगा ना तो वो अभिसारी होगा, केवल आपका वो होगा समानांतर। क्लियर है। चलिए आगे कहता है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है, तो वेबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि 47 नंबर की एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर के अंकों के लिए जो है 20 कड़ा के बीच 20 विभव है, तो आपको ये बताना है कि एमीटर का जो है अल्पतांक कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम काफी डिटेल में जो है कभी और डिस्कस करेंगे, पहले जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि 48 नंबर कहता है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समानांतर है। ठीक है, तो कहता है उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक जो है प्रतिरोध के बराबर। देखिए समानांतर है तो समानांतर के हमको समतुल्य पूछ रहा है, तो समतुल्य जब भी होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध से ये आपका क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं 49 नंबर का, तो कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ मिल गया। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है वस्तु को कहाँ रखा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और क्या कर रहा है, अवतल दर्पण, तो ये इसका राइट हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि कड़ा की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो ये आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है कि स्नेल का जो नियम है वो स्नेल के नियम में कड़ा किसका अपवर्तनांक का क्या होगा, स्नेल का कड़ा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये आपका डायऑप्टर हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर आपका बोल रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होगा, अवतल लेंस में आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है, v बटा u, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहा है कि 55 नंबर हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 2.42, ऑप्शन नंबर डी। 56 कहता है कि एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो ये आपका 5 सतह से घिरे होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। ठीक है,
तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होगा, विस्थापन में, अवक्षेपण में, संयोजन में कि द्विविस्थापन में। तो ये आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कहता है कि आपको बताना है कि इसमें कौन संतुलित नहीं है। तो सिंपल सी है, यहाँ पर हम इसको जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ये आपका संतुलित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए के का मान 2, के का मान 2, सीएल का मान कितना है 2 है, ओ तो सीएल का मान इसमें भी 2 है, और 3 दूनी के 6 आपका ओ है, तो इसमें भी 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी आपका संतुलित है क्योंकि 2 2 से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर दीजिए। बस सिंपल सा है, रॉन्ग आंसर को हटाइए, सही आंसर को मार्क कीजिए। कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका हल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 × 10H2O यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये आपका खड़िया हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का यहाँ पर क्वेश्चन दिया, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल क्या हो रहा है नीला में, तो समझिए क्या होगा आपका क्षार होगा। तो क्षार क्या होता है, OH होता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न कहता है कि बोरॉन एवं एल्यूमिनियम, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम जो है आवर्त सारणी के किस करा के वर्ग के जो है आवर्त हैं, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो दोनों के हैं जो है ये 13वां वर्ग का है। ठीक है ना, आवर्त के किस वर्ग, देखिए आवर्त के यहाँ पर वर्ग पूछा है, तो 13वां वर्ग का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो यूक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूक्रोम के कारण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ यहाँ पर क्या होगा प्रथम, तो प्रथम तो होगा नहीं। ठीक है, द्वितीयक भी नहीं होगा। ठीक है, तृतीयक होगा क्योंकि बाघ जो है न तो घास खाता है, बाघ क्या खाता है, जो प्राणी जो घास खा रहा है जानवर, ठीक है, उस जानवर को कौन खा रहा है, बाघ खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका तृतीयक पोषक स्तर में आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि पीत का श्राप कहाँ होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका अग्न्याशय या पीत रस से होता है, यहाँ पर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली, मनुष्य और जो है चमगादड़ के जो है अग्रपाद होते हैं, तो ये आपका जो है समजात अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो हाइड्रा, मतलब इसको आप काट भी दीजिएगा ना तो ये आपका यहाँ पर दोबारा जो है निकल जाता है। ठीक है ना, अगला अगर बात करते 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न किस जीव की जो है जीन संरचना कहलाती है, किसी जीव की जो जीन की संरचना थी वो क्या कहलाती है, तो वो आपका कहलाती है अनुवांशिकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि 73 नंबर CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट कर रहा है 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, में आपका क्या होता है, तो आयोडीन में आपका सोडियम और यहाँ पर क्या होता है आयोडीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% यहाँ पर क्या हो आपका टीन हो का नाम क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा सोल्डर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट करा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विबंधन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यष्ट पुष्प क्या है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यष्ट पुष्प थोड़ा सा नाम यहाँ पर अजीब टाइप के दे दिया है, तो इसको बाद में हम सर्च करके देखेंगे। नेक्स्ट करा है कि उच्च अम्लीय जो है, उच्च बसीय अम्लों के जो है सोडियम लवक कहलाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, साबुन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिक समूह का संकेतक है, ठीक है। COOH। तो यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर कहता है, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक जो है अल्कोहल एल्काइन है। एल्काइन, तो अंतिम क्या देखना, आइन। तो कौन हो जाएगा, एथीन, मेथेन, एसिटिलीन की ये आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल्काइन, ठीक है। तो ये एल्काइन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि कुछ प्रश्न का यहाँ पर आंसर अगर गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें उसके बारे में। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन। आज का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप सीरीज डी का, हम डिस्कस किए साइंस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। कल भी जो अगर होगा सोशल साइंस वाला तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर सेकेंड पाली का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।